ये वाला जो सीज़न है ना, ये साल के आखिरी 3-4 महीनों के अंदर ही आता है, इन्हीं के बीच आता है। इन्हीं के बीच आता है। इसी वजह से ये 3-4 महीने ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हैलोवीन है, ब्लैक फ्राइडे है, क्रिसमस आ गया, फिर न्यू ईयर आ गया। सर मैं इसमें ब्लैक फ्राइडे में तो डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। नहीं, हमें यहाँ पे नहीं देना पड़ता, अमेज़ोन पे हमें डिस्काउंट नहीं देना पड़ता, सप्लायर से हमें मिल जाएगा डिस्काउंट। सर वैसे वो मतलब पहुँचाते कैसे? वो शिपिंग प्लान सारे सेटल लेवा पड़ेंगे वहाँ पे। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, इसको ऑन करते हैं और ये स्टॉक नज़र आ रहा है इनका। हाँ, ये 1 जनवरी का, ये इनका स्टॉक है, ये वाला। ये कीपर ना स्टॉक इनका बता देता है। ये वाला जो स्टॉक होता है ये आपका, ये कल मैंने ही प्रोडक्ट देखी थी, ये वाला सेलर था, इसको बाय बॉक्स मिला हुआ था, आज इसके सिर्फ एक पीस रह गए। तो ये वाला जो कीपर, ये जो स्टॉक है ना, ये वाला स्टॉक नीचे जो आ रहा है, तो ये वाला स्टॉक आपका एक्चुअल होता है, इसको मैंने मॉनिटर भी किया है। ये वाला स्टॉक आपका जो अमेज़न सेलर सेंटर के ऊपर प्रोडक्ट लाइव दिखा रहा होता है ना कि आपके इतने यूनिट्स अवेलेबल में हैं, तो वही वाला स्टॉक यहाँ पे लिखा होता है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर वो शामिल नहीं होता कि आपका जो ड्यूरिंग ट्रांजिट या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका स्टॉक है वो नहीं नज़र आ रहा होता। लेकिन अमेज़न सेलर सेंटर के ऊपर जो अवेलेबल आपका क्वान्टिटी जो करवा रहा होता है वो यहाँ पे भी आ रहा होता है। तो आप अपने कंपेटिटर का स्टॉक चेक कर सकते हो कि कितना स्टॉक रहेगा। अब देखो ये कितने का बेच रहा है, 9.18 का, ये कितने का बेच रहा है, 19 का। ओके, बाकी उनके पास स्टॉक है तो सर जो सा बायर होता है वो आपको भी कह रहे हैं इसके बीच नहीं जाता, तो सिर्फ प्राइस देखता है। हाँ, तो वो फिर ये तो नहीं देखेगा कि ये इसकी प्राइस आपका इसकी प्राइस है, जो बाय बॉक्स वाले पहले से तो फ्रंट से देखना है, बाय बॉक्स फ्रंट बाय बॉक्स इसके पास है उसको तो क्या देखना है। अब बाकियों का स्टॉक ज़्यादा है, इसका 72 है, ऊपर वाले का 50 कुछ था, ठीक है, ज़्यादा है। सो क्रिसमस के ऊपर या आम रूटीन के अंदर आप एक और भी चीज़ करते हो, इन दोनों का, इसका और इसके ऊपर वाले का एक है ना, अगर ये एक जो है ना ये लगा के बैठे होंगे तकरीबन 9.18 का 19 का लगा के बैठे होंगे, जिनके पास स्टॉक ज़्यादा है ना वो अपना जो प्राइस है वो लगा देंगे 950 या 955 के लगा देंगे। बाज़ाहिर देखते हो तो उनका स्टॉक ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट उनको ज़्यादा जल्दी बेचनी चाहिए ताकि स्टॉक जल्दी खत्म हो, तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को उनको तो कम करनी चाहिए, लेकिन वो इस सूरत में कम नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है कि कंपेटिटर का स्टॉक सिर्फ एक रह गया, ठीक है, एक रह गया, 5 पीस रह गए, 10 पीस रह गए, तो रातों रात निकल जाएंगे या 2 दिन के अंदर निकल जाएंगे। उसके बाद हमारी बारी आएगी, फिर हम हाई प्राइस को देखेंगे। तो ये भी चीज़ होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डाउन करने के बजाय आप भी करते हैं। बाद अभी एक और चीज़ देखनी है आपने, यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी एफपीएस रहती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई।
आप अच्छी प्रोडक्ट का स्टैट कैलेंडर वगैरह होगा तो वो आपको पैसे दे देगा। जब अच्छी प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे जिनका स्टैट्स अच्छा नहीं है तो क्लाइंट आपको पैसे नहीं देगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी एफबीएफ है। इसके बाद यहाँ पे अमेज़ोन के एक है फिल्टर, इसको अगर अमेज़ोन को ऑन करते हैं ना तो ये अब आपको बताएगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ोन भी बैठा था। ये ऑरेंज कलर की जो लाइन नज़र आ रही है ये सारा जो ग्राफ अब भर गया ये आपका अमेज़ोन है। तो अगर अमेज़ोन बैठा होता है तो इस तरह के ग्राफ के अंदर शो हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ोन बैठा होता है उस प्रोडक्ट को नहीं बेचना, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। हमने भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट होंगी जहाँ पे अमेज़ोन बैठा हुआ है और हमने उस प्रोडक्ट को बेचना है, अभी करेंटली भी बेच रहे हैं। उसमें ये सीन होता है कि अमेज़ोन की प्राइस आपकी प्राइस से अगर ज़्यादा है तो आप बेच लो, अगर अमेज़ोन की प्राइस आपकी प्राइस से कम है तो ना बेचो। सिंपल सा एक ये फार्मूला होता है कि अगर अमेज़ोन की प्राइस ज़्यादा है तो आप बेच लो, अगर नहीं ज़्यादा तो आप ना बेचो। अब इस सूरत में देखो कि जब अमेज़ोन की प्राइस यहाँ पे जाएगी तकरीबन $9 की बल्कि $7.5 की प्राइस होगी यहाँ पे, ठीक है। ये वाले जो अब जाके अमेज़ोन की प्राइस बढ़ गई है ना इधर ये वाला है, लेकिन पहले नीचे जैसे अमेज़ोन की प्राइस नीचे थी ना तो FBA सारे ऊपर रख के तो बेच नहीं सकते, ठीक है। FBA सारे ऊपर रख के बेच नहीं सकते थे बिकॉज अमेज़ोन की प्राइस नीचे थी, आप ऊपर रख के बेच रहे थे तो सारा बाय बॉक्स अमेज़ोन के पास चले गया ना। सो इस सूरत में FBA सारे जो थे उन्होंने अपनी प्राइस एक ही लाइन में रखी या अमेज़ोन से कम्पीट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कवर करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर अमेज़ोन बेच रहा था, ये देखो अमेज़ोन बेच रहा था 756 का और उसको कम्पीट करने के लिए FBA सारे 755 का बेचने लगा, सही है। तो ये वो वजह थी कि प्राइस यहाँ पे रही, ऊपर नहीं गई। लेकिन जब अमेज़ोन ने अपनी प्राइस ऊपर कर दी ना अमेज़ोन ने प्राइस, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर सेलर्स आपस में लड़ रहे थे। बिकॉज अगर मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी बढ़ जाती है ना। तो लेकिन अगर सप्लायर भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और फिर भी सेलर्स कुछ ऐसे हों जो अपनी प्राइस लो करके बेच रहे हैं तो आप उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदो ताकि आपको पता लगे कि आने वाले वक्तों के अंदर रमज़ान के अंदर प्याज महंगा हो जाए तो आप पहले से खरीद के रख लें। तो यही वो वजह है कि आप जब अमेज़ोन ऊपर चला गया ना तो इनकी ये बाउंड्री तो ख़त्म हो गई। तो बाउंड्री ख़त्म हो तो गई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बैठा होता तो अपनी प्राइस अगर मैं यहाँ पे रख के बैठ जाता तो मुझे बाय बुक शायद कम मिलता, बिकॉज मेरे जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं ना वो अपनी प्राइस वही डाउन करके बैठे। जब मार्केट ऊपर जाएगी तब भी मैं ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको अमेज़ोन की प्राइस से कम्पीट करना आपको पड़ेगा। इस सूरत में यहाँ पे देखना आप अमेज़ोन की प्राइस कितनी है, 9.22 अमेज़ोन की प्राइस है, लेकिन FBA सेलर्स यहाँ पे कहना नहीं आ रहा है, यहाँ पे FBA सेलर्स हैं 7.55 के ऊपर FBA सेलर्स, जबकि अमेज़ोन की प्राइस है 9.99 और 9.22 है। सो इस सूरत के अंदर आपको अमेज़ोन की प्राइस से अगर कम्पीट करना है तो आप अमेज़ोन की प्राइस से तो कम्पीट कर सकते हो, लेकिन साथ ही आपके जो दूसरे सेलर्स हैं उनकी प्राइस से कम्पीट लाजमी करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप अपनी प्राइस को $8 की रख के नहीं बेच सकते, ठीक है। सो ये वजह है कि अप्रैल के महीने में जब आप देखेंगे ना, मेरे ख्याल से ये लास्ट या उससे पहले वाले एक साल पहले अप्रैल के महीने के अंदर अमेज़ोन ने यकम अप्रैल को शायद एकदम से प्राइस अपनी इंक्रीज़ कर दी। FBA जो सप्लाई FBA भी होती है, रेफरल भी वगैरह, रेफरल भी
तो वही होती है ना, यूएसए के लिए 15% और यूके के लिए 15.30%। लेकिन जो एफ है वो अमेजोन ने बढ़ा दी थी, ये कम अप्रैल की रात को तकरीबन। अब उससे ये हुआ कि अब हमें भी अपनी प्राइस इंक्रीज करनी पड़ी, क्योंकि जिस प्राइस के ऊपर पहले हम प्रॉफिट में थे, अमेजोन की प्राइस बढ़ने के बाद हम लॉस में चले गए। तो हमें ये डर था कि कोई यूनिट बिके ना हमारा, तो अगर बिक जाता तो वो लॉस में बिकता। तो हमें अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी, लेकिन उससे फ़र्क ये पड़ा कि हमें बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा था, बिकॉज जिनको नहीं पता था उन्होंने अपनी प्राइस वहीं पे रखी, उतनी ही रखी। अब उतनी रखी, उससे ये हुआ कि बाय बॉक्स को वही लेके जा रहे थे। अब हमारे क्लाइंट वहाँ पे रो रहे थे कि तुम परचेजिंग ही नहीं करवा रहे हमारी, ऑर्डर ही नहीं करवा रहे हमारे, तो हम कैसे ऑर्डर कराते, पहले सामान निकले तभी ऑर्डर करवाना था ना। सो ये वो चीज़ है कि जब आप अपनी प्राइस जब लो ही रखते हो, बिकॉज मार्केट लो ही है, मार्केट से अगर आप थोड़ा सा ऊपर रख के प्राइस लगा दोगे तो आपकी प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगी, क्योंकि आप कस्टमर को और 3-4 सेलर्स और मिलेंगे जो लो है लोएस्ट बेच रहे हैं प्राइस में। तो ये वो वजह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सीन है कि अमेजोन ने बाउंड्री अपनी ऊपर रख दी, लेकिन ये वो सेलर्स हैं जो आपस में लड़ रहे थे। तो उसके बाद जब एक दो सेलर्स ने अपनी प्राइस बढ़ाना शुरू किया, तो बाकी सेलर्स ने भी अपनी प्राइस ऐसे बढ़ाना शुरू कर दी। तो ये वो पॉइंट ऐसे तो देखो ऊपर जा रही है अपनी प्राइस बढ़ा। तो अब अमेजोन को कम्पीट कर रहे हैं, वो 9.99 का अगर अमेजोन बेच रहा है तो वो बेच रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली 9.22 का अगर अमेजोन बेच रहा है तो 9.21 का बेच रहे होंगे, या 9.19 का सेलर बेच रहे होंगे। यहाँ पे देखना है सर मेन मकसद ये है कि हमें अमेजोन से प्राइस थोड़ी कम कम्पीट करना, हाँ, ताकि बाय बॉक्स में यहाँ पे देखो 19 का बेच रहे हैं, ठीक है। अब वो बेचने को तो यहाँ भी बेच सकते थे। अब बाद में ऐसा होता है कि एक दो सेलर्स आ जाते हैं क्योंकि मार्केट को ख़राब करके रखते हैं, अब मार्केट की वैल्यू जा रही है 9 की, वो बेचने लग देंगे 7 की। ये देखो ये भी है, तो उससे ये होता है कि आप फिर उनका इंतज़ार करते हैं तो उनका स्टॉक जल्दी खाली हो जाए, आज रात निकल जाए, कल निकल जाए, तो फिर अपनी प्राइस आप बढ़ा के लगाते हैं। जब अमेजोन की प्राइस बढ़ाता है तो साथ में अपनी फीस बढ़ा देता है, हमारे को इन्वेस्टर का इसके साथ बढ़ा। नहीं, एफ भी एक अलग फैक्टर है, और यहाँ पे इस प्राइस की बात करें बढ़ाने नहीं, ये तो एज ए सेलर अमेजोन ने बढ़ाई ना अपनी प्राइस एज ए सेलर। वो एफ बढ़ना वो इंटरनली है कि आप अमेजोन को जो अमेजोन के साथ काम कर रहे हो ना, वो आपको अपनी अमेजोन की फ़ी बढ़ा रहा है, वो दूसरा मामला है कि आप एफ अमेजोन को कितना चार्ज कर रहे थे, जितना पहले चार्ज कर रहा था उनसे चंद सेंट्स बहुत बढ़ा देंगे। सर ऐसे मतलब अगर हम अपनी प्रोडक्ट अमेजोन का एफ करते हैं तो जब प्राइस अपनी इंक्रीज करेगा तो उसमें हमें भी फायदा होगा, तो वो सिर्फ अपनी फीस इंक्रीज वो करेगा। सिर्फ अपनी फीस फीस इंक्रीज अब जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन खुद बैठा, ठीक है। वो तो अमेजोन एज ए सेलर प्राइस इंक्रीज करता रहेगा, तो वो जिस तरह दूसरे सेलर्स के साथ आप कम्पीट कर रहे हो वैसे तो अमेजोन के साथ भी कम्पीट कर रहे हो। वो दूसरा फैक्टर है कि अमेजोन जब एफ फी इंक्रीज करता है तो आपको फॉर एग्जांपल कंपनी बनाते हुए LLC का रेट करते हुए पहले $300 लग रहा था, आपको $350 लग रहा है। जब फ्यूल की प्राइसेस एकदम से पिछले साल या उससे पिछले साल इंक्रीज हो रही थी ना, बाहर के मुल्क में फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, दैन अमेजोन ने प्राइस इंक्रीज कर दी थी, क्योंकि उसको डिलीवरी का खर्चा ज़्यादा पड़ रहा था, तो बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, इसमें से उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो गई थी, इसमें से उसने एफ फी इंक्रीज कर दी थी। लेकिन उसका ताल्लुक इस अमेजोन की फीस में नहीं है, ये अमेजोन की फीस है भी नहीं, अमेजोन की सेलिंग प्राइस है, ये सप्लाई, ये सेलर है अमेजोन, ये वो ताल्लुक नहीं, इसको एज ए सेलर ही लेना है आपने। लेकिन ये वाला सेलर ऐसा है क्योंकि इसका सारा प्लेटफॉर्म अपना है, तो ये बाय बॉक्स ले सकता है कभी भी, तो ये चीज़। ये जो ब्रांड होगा ये वो होगा अमेजोन, ब्रांड नहीं होगा, ब्रांड यहाँ पे आता है, वो ब्रांड का नेम से ही आता है। अब इसका नाम क्या है इस ब्रांड का, बॉक्सर गिफ्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं बैठा बॉक्सर गिफ्ट के नहीं बैठा, ये देखो ये अमेजोन खुद बैठा है। सर जो उनका डिस्पैच बाय और सोल्ड बाय दोनों चीज़ अमेजोन से होती होगी, वो मतलब अमेजोन खुद होता है, ऊपर नीचे दोनों का नाम आ रहा था अमेजोन खुद होता है। ये देखो ये बॉक्सर गिफ्ट बैठा है, ये ब्रांड खुद बैठा है और FBM का है।
और बाज़ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है कि जहाँ पे ब्रांड खुद बैठा है या फिर जहाँ पे अमेज़ोन खुद बैठा है वो वाली प्रोडक्ट नहीं बेचनी, वो वाली प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, वो वाली प्रोडक्ट आप डेफिनेटली बेच सकते हो। आपको प्राइस देखनी बेच सकते हैं, लेकिन आपने प्राइस देखनी है। लेकिन बाज़ क्लाइंट होते हैं जो आपको इस बात के ऊपर फोर्स करेंगे कि नहीं जहाँ पे अमेज़ोन बैठा है वो वाली प्रोडक्ट हमने उठानी नहीं। अब ये देखो ये ब्रांड कितने की बेच रहा है, 9.19 की। आपका तो कंपटीशन ही ये 99 की बेच रहा है, तो आपका कंपटीशन जो है ना वो जा रहा है 19 का। ये 99 की बेच रहा है, आपका कंपटीशन 18-19 का जा रहा है, 9.19 का या 9.18 का कंपटीशन जा रहा है अभी। सो इसको तो बाय बुक्स मिलने वाला नहीं है, बड़े मुश्किल से बाय बुक्स मिलेगा। और वैसे भी ये वाला इन्वेंट्री लगा के बस बैठा है, ये लिस्टिंग लगा के बैठा है, ऑर्डर आएगा तो सबमिट कर देगा, अदरवाइज छोड़ देगा। ठीक है, बिकॉज इसने ना परचेज की हुई है, इसकी तो अपनी फैक्ट्री है ना, कि बॉक्सर के तो अपने होलसेल का ऊपर से ऑर्डर नहीं कर रहे होंगे, होलसेल से सामान खरीद रहे होंगे। तो इस वजह से इसको तो कोई गलत नहीं है कि रिटेल के ऊपर ऑर्डर आए या नहीं आए। अगर ऑर्डर आएगा तो खुद प्रोसेस कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलिए प्राइस भी तो कम कर सकते हैं। प्राइस कम कर सकता है, लेकिन ये प्राइस कम करेगा तो किसी की ही प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी। मतलब वो सोचेंगे कौन से बात होलसेल के ऊपर से उठेगी नहीं प्रोडक्ट। अगर ये 6 की बेचना स्टार्ट करते हैं, 6 की तो बेच सकता है तो, लेकिन बाकी लोग भी खरीदेंगे नहीं। होलसेल के ऊपर सामान नहीं ना उठेगा, क्योंकि होलसेल के ऊपर उठते हैं 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, एक सप्लायर उठा लेता है, सेलर उठा लेता है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे सेलिंग। अगर इसके प्राइस देखो 9.99 की बेचना है ना, हमने कितने की बेचना है, 19 की बेचना है, 9.19 या 9.15 की बेचेंगे। तो इस वजह से हमारी प्राइस कम है इस वजह से। तो वो आप बैलेंस शीट जब बनाते हो उसके अंदर आप देखते हो कि कितनी प्राइस के ऊपर हम बेच सकते हैं, कितनी प्राइस के ऊपर नहीं बेच सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर 9.19 के ऊपर आपको लॉस हो रहा हो $1 का, $1 का लॉस का इसका मतलब ये है कि आप $10 की प्राइस बेच रहे हो। अब $10 के ऊपर तो यहाँ पे कभी नहीं बेच रहा। यहाँ पे अगर नीचे चले हो तो ये एक सेलर है जो कि 11 की बेच रहा है, लेकिन इसको शायद बार बॉक्स में ना मिले। बाकी जो आम रूटीन में जो ऊपर सेलर है वो 9 की ही बेच रहे हैं। तो ऐसा मिलना चाहिए ना इनको भाई, मिलता है कम, मिलता है बहुत ज़्यादा कम। मतलब चांस कम मिल जाता अब एक और चीज़ ये क्लियर है, जब डेटा में जाते हैं ना यहाँ पे और बाय बॉक्स स्टैटिक्स ये लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर सकते हैं। ऊपर वाले डाटा में जाएंगे आप और यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिक्स लिखा हुआ है। ये वाले जो FBA है, वीडियो सही भी नहीं FBA ये टिक लगे हुए हैं सारे वीडियो सही FBA। नहीं ये इनके रिव्यू काउंट है, छोटे सेलर देखो ज़्यादातर बैठे हैं कम रेटिंग वाले, और ये इनकी रेटिंग है और कितने % बाय बॉक्स मिला है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेट्स सपोज अगर इस प्रोडक्ट की सेल 1000 है ना, तो अमेज़ॉन ने बेचे हैं एवरेज, ये एवरेज प्राइस लिखी हुई है, यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेज़ॉन ने 9.16 का बेचा है, एक महीना का अगर ऊपर है, यहाँ पे 30 डेज़ का लगाया हुआ है। 30 डेज़ के अंदर अब आपको भी पता है कि इसने 9.16 का नहीं बेचा, ये 7 पॉइंट समथिंग का भी पहले बेच रहा था अमेज़ॉन। तो ये एक एवरेज प्राइस है 9.16 के, एक एवरेज रख के अमेज़ॉन ने कितने का बेचा और उसको कितने % बाय बॉक्स मिला। 43% अमेज़ॉन का बाय बॉक्स मिला,
बाकी सेलर्स कोकलिच लिमिटेड है, इसको 20% बाय बॉक्स मिला है। जेम्स सास लिमिटेड है, इसको 13% मिला है। ये आगे उन्होंने उनकी प्राइसेस लिखी हुई है कि एवरेज प्राइस उन्होंने क्या लगाई। एवरेज प्राइस का ये मतलब नहीं है कि पूरा 30 दिन उन्होंने 9.19 की प्राइस लगाई होगी, कम ज़्यादा उन्होंने की होगी, डेफिनेटली की होगी, और लेकिन ये एक एवरेज है परसेंटेज। तो आप ये चेक करते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेज़ोन को कोई 90% बाय बॉक्स मिल जाए या 99% बाय बॉक्स सिर्फ अमेज़ोन ही लेके जा रहा हो, तो उन प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाते ये 30 डेज के लिए। अब 90 डेज के लिए देखते हैं। सर इसके भी तो सबसे ऊपर फिर अमेज़न ही होंगे। सबसे ऊपर चाहे वो, लेकिन 43% मिल रहा है ना उसके बाद। बाकी सेलर के जो है जिनको फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, 1000 अगर सेल हो, अगर आपको 20% बाय बॉक्स मिल गया तो 200 आपके इन्वेस्टमेंट की हो जाएंगे। 200 आपका 25 का गारंटी होगा। अब ये 90 डेज़ के अंदर मैंने क्लिक किया यहाँ पे 90 डेज़ के अंदर। तो 90 डेज़ के अंदर अब ये देखो अमेज़ोन के कम मिल रहा है, 90% बाय बॉक्स मिल रहा है। कैमरिज पार्टी ने थोड़ा सा प्राइस और ज़्यादा कम की, इसको 25% बाय बॉक्स मिला। जबकि कोकलीज है, इसने 8.88 का बेचा हुआ था, इसको 9% बाय बॉक्स मिला। अब ये कोकलीज को 9.5 बॉक्स यहाँ पे मिला, लेकिन ये कोकलीज को 20% यहाँ पे मिला हुआ जब उसने 9.19 का रखा। ठीक है, तो आप प्राइस अप एंड डाउन करते हो, अप एंड डाउन प्राइस करते हो और देखते हो कि आपका कंपेटिटर कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो। प्राइस कम रखिए तो ज़्यादातर बाय आपको मिलता है। एवरेज प्राइस है ना, ये एक एवरेज प्राइस है। अगर आप इसको ओपन करो ना, क्या नाम है इसका, ठीक है फॉल को, और अगर इसको ऑफर में चले जाओ ना आप यहाँ पे, तो इस सेलर को आप यहाँ पे ढूंढना, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते, इसका मतलब वो अभी है। ये वाला सेलर अभी है और ये पहले था ही, इसका मतलब पहले था ही नहीं, तो इसको बाय बॉक्स कहाँ मिलना था ये वाला सेलर भी है स्मार्ट सेल, ये भी अभी आगे बैठा है, इसको बाय बॉक्स नहीं नज़र आ रही है। बाय बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर आओ ना, तो यहाँ पे देखो स्मार्ट सेल नज़र आ रहा है, नहीं ना आ रहा। ये वाला सेलर भी स्मार्ट सेल अभी आगे बैठा है, जिसके रिव्यू काउंट भी 0 है, रेटिंग भी 0 है, बिल्कुल नया सेलर। तो अगर ये बेच सकता है, ये नहीं सेलर बेच सकते हैं, तो आप ही ब्रांड को कैसे बोले। यहाँ पे अब इसको कोई परसेंटेज बाय बॉक्स नहीं मिली, क्योंकि 7 दिनों के अगर स्टैट्स देखें या फिर उससे कम अगर आप 3 दिन का देख लें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं परसेंटेज के हिसाब से वो पहले नंबर पे आए विनिंग द बाय बॉक्स केस, क्योंकि 30 डेज के अंदर तो मौजूद ही नहीं था। ये भी चीज़, तो बाय बॉक्स परसेंटेज के ऊपर यहाँ से आप देख लेते हैं, यहाँ से आप ज़्यादातर ये देखते हो कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे उन्होंने BSR का बताया ना कि आप मैक्सिमम देखते हो, यहाँ पे आप चेक करते हो कि बाय बॉक्स अगर तो रोटेट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई एक डोमिनेंट है जो 90% या 99% बाय बॉक्स ही लेके जा रहा है, कहीं ऐसा सेलर तो मौजूद नहीं है। तो अगर तो रोटेट हो रहा है, तो यही रोटेशन होती है जिसको कहते हैं बाय बॉक्स रोटेशन। उसके अलावा अगर बात की जाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर अगर इस प्रोडक्ट की सेल हो 70,000, ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट की सेल 70,000 हो और आपको 1% बाय बॉक्स मिला, यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा ना कि कितने % मुझे बाय बॉक्स मिलेगा। अब ये देखो, अगर आपकी प्रोडक्ट की आपको अकाउंट हेल्थ पता है कि मेरे पास अकाउंट हेल्थ है कोई 5 उसके रिव्यूज काउंट है और 100% उसकी रेटिंग है, ये वाली जो रेटिंग है ना FBA के अंदर ज़्यादातर 100% ही होती है। FBA के अंदर ये वाली रेटिंग ज़्यादातर 100% होती है, बिकॉज आप FBA कर रहे होते हो, सारा सामान स्टॉक वगैरह अमेज़न उठा रहा होता है, और जो फीडबैक है आपके, अगर तो इनकेस नेगेटिव फीडबैक आ गई है और डिलीवरी बॉय की गलती है या फिर कोई प्रोडक्ट के अंदर खामी आ गई है, आपको नेगेटिव फीडबैक पड़ गया, तो सेलर फीडबैक की जगह अगर नेगेटिव फीडबैक आया तो आप अमेज़न को क्लेम करते हो कि ये वाली प्रोडक्ट क्योंकि आप खुद फील कर रहे थे, इस वजह से ये रिमूव कर दो, तो आपकी प्रोडक्ट का ऊपर नेगेटिव फीडबैक भी रिमूव रहता है, इस वजह से 100% ज़्यादा रेटिंग होती है। तो 100% अगर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग है और आपके जो रिव्यू काउंट है वो सिर्फ 5 है,
तो एक एवरेज अगर आप देखें ना तो यहाँ पे अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस लगा देते हैं 9.19 की 9.19 की प्राइस लगा देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट तकरीबन इस इन दिस सिचुएशन यहाँ पे तो ये वाली भी है ना 7.55 और 7.91, लेकिन अब ये वाली कंडीशन नहीं है। अब 7 के ऊपर या 8 के ऊपर बाय बॉक्स मिल नहीं रहा, ज़्यादा प्राइस कोई भी है। ये देखो प्राइस आता है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर 9 की जा रही है, प्राइस 9 की जा रही है। जो बाकी सेलर्स हैं वो आई थिंक 9.18 की बेच रहे होंगे FBA सेलर्स। तो अगर मैं ये वाली ये देखो बाकी FBA सेलर्स 18 की बेच रहे हैं और अमेज़न लगाया हुआ है 9.22, और यहाँ से भी आपको पता लगेगा। ये अगर आप ऊपर जाए ना तो यहाँ से भी आपको पता लगेगा। तो आपको एक एवरेज देखना पड़ेगा कि अगर मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस लगा दूँ 9.18 या 9.20 लगा देता हूँ तो आपकी प्रोडक्ट वो डेफिनेटली बिकेगी प्रोडक्ट। तो इन दिस सिचुएशन मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे अगर 5% भी बाय बॉक्स मिलता है ना तो इस प्रोडक्ट की अगर 1000 सेल है तो मैं 50 पीस तो यूनिट्स निकाल सकता हूँ आसानी से। 50 नहीं निकालूंगा मैं 40 निकाल दूँगा यूनिट्स। सो आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप ऐसी सिचुएशन के अंदर ये अंदाज़ा लगा देते हैं यहाँ पे कि इस प्रोडक्ट का अगर बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है और इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स अगर रोटेट हो रहा है तो मुझे अगर कितने % बाय बॉक्स मिलेगा उस परसेंटेज के ऊपर आप अपनी एनालिसिस करके ये एनालिसिस कर लेते हैं कि मेरी प्रोडक्ट बिक जाएगी। ठीक है, और यही वो ग्राफ है जिसका आप स्क्रीनशॉट देते हो क्लाइंट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का एक स्क्रीनशॉट दे देते हो कि सप्लायर कितने की दे रहा है, अमेज़न पे कितने की बेचनी है, FBA फी रेफरल फी, वो आप स्क्रीनशॉट दे देते हो। एक स्क्रीनशॉट होता है जो आप कीपा का ग्राफ का देते हो, ये वाला कीपा का ग्राफ का स्क्रीनशॉट दे देते हो ताकि उसको पता लग जाए कि ये वाली प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है। ग्राफ देखते ही पता लग जाता है कि अच्छी प्रोडक्ट है कि नहीं अच्छी प्रोडक्ट। उसके बाद आप डाटा स्टडीज़ का स्क्रीनशॉट दे दें कि उसको पता लग जाए कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। लेकिन डाटा स्टडीज़ के अंदर आप ये वाले जितने भी सेलर्स हैं ना ये हाइड कर दो, ये वाले, बिकॉज हाइड इस वजह से करोगे कि आप हीलियम के ऊपर जाओगे ना, हीलियम के ऊपर ब्लैक बॉक्स के अंदर एग्जैक्ट सेलर सर्च की भी एक ऑप्शन होती है। तो अगर आप यहाँ उस एग्जैक्ट सेलर के अंदर कोई भी लफ्ज़ लिख दो, यहाँ पे JMS&S लिमिटेड लिख दो ना एग्जैक्ट सेलर सर्च के अंदर, तो इस बंदे ने जो सी प्रोडक्ट बेची लगाई हुई है ना, जो सी प्रोडक्ट अमेज़न सेल सेंटर के ऊपर लगाई हुई वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो आप बाद में प्रोडक्ट दोगे वो आपका जो क्लाइंट है पहले उस प्रोडक्ट पर पहुँच जाएगा। ठीक है, वो खुद सर्च कर लेगा ना कि ये वाला बंदा कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा था, कि किसके स्टैंड आप स्क्रीनशॉट से मैच कर रहे हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचेगा। तो आपको ये वाला हाइड कर देना, ये सेलर्स के लिए, और बाकी स्टैट्स आप क्लाइंट को दे सकते। कैनवा के ऊपर जाके वहाँ पे पूरे स्मॉक फेस करना है, कुछ भी करना है सेल्स नहीं। और तो अगर वो हमसे पूछता है पैसा लेके बता दें, यहाँ तक क्लियर? आपको समझ लग गई? पीछे लास्ट लग गई समझ? ये है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑफर हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो इसके अंदर आइसर है ना, ये अब आपको पता लग जाएगा कि ये इसकी स्टॉक हिस्ट्री है, ये इसकी प्राइस हिस्ट्री। तो मैंने बताया ना वो वाली जो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्राइस होती है वो एवरेज प्राइस होती है। तो यहाँ पे देखो पहले वो अपनी प्राइस 8.89 की लगा रहा था, यहाँ पे 9.19 की लगानी शुरू कर दी। 9.19 की लगाने से शुरू कर दिया क्योंकि अमेज़न की प्राइस अब ज़्यादा है, तो कम्पीट करने के लिए थोड़ा कुछ सेंट्स अगर कम कर दो तो तब भी आपकी प्राइस हो जाती है। तो आप इसका देख लो, ये पहले बेच रहा था, ये नीचे एक है 6.99 की बेचा, फिर इसने आगे की बेची। अब ये मतलब एक एवरेज प्राइस, वहाँ पे एक एवरेज प्राइस लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे प्राइस बता रहा था कि किस सेलर ने कितने की प्राइस बेची। तो वो भी आपको पता लग जाता है कि कैसे कैसे से ग्राफ फंड बन जाता है। उसके बाद ये होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज। यहाँ पे अमूमन जो मेन चीज़ें चेक करते हैं वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है
यहाँ पे यूपीसी एक लिखा होता है, EAN लिखा होगा, ये यूपीसी होगा यहाँ। सो आपका यूपीसी कोड जो है वो यूपीसी कोड या मॉडल नंबर भी बात कई प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। ये देखिए पार्ट नंबर लिखा है ना, ये वाला मॉडल नंबर या ये वाला यूपीसी, दोनों में से कोई एक चीज़ ब्रांड के पास या सप्लायर के पास उसकी प्रोडक्ट के ऊपर एज इट इज़ यही वाली चीज़ होगी, या आपका यूपीसी मैच कर देगा या आपका मॉडल नंबर मैच कर देगा। तो अगर प्रोडक्ट कभी किसी सेलर से आपने मैच करवानी है ना कि ये वही वाली प्रोडक्ट है, तो आप उसका यूपीसी उठा लेंगे। कि जिस तरह कल मैंने एक शीट आपको दिखाई थी, सप्लायर शीट, उसके अंदर यूपीसी कोड दिए हुए, वो वाले यूपीसी कोड यहाँ पे बिकने वाली प्रोडक्ट के यूपीसी कोड से मैच करते हैं तो आपको पता लग जाता है प्रोडक्ट मैच है। आप तस्वीर से प्रोडक्ट की या टाइटल से मैच नहीं करते प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट ये बार कोड नंबर वगैरह से ये चीज़ मैच करते हैं। ये चीज़ें मैच होगी तो आप ऊपर से एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ जी प्रोडक्ट ठीक है, ये वही वाली प्रोडक्ट, तो आपको पता लग जाता है कि ये वही वाली प्रोडक्ट। अदरवाइज़ अगर आपका यूपीसी कोड उधर कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और मॉडल नंबर भी उधर कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो आप वो वाली प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। बिकॉज आपने अमेज़ोन को इस दिन बताना होता ना कि लेट्स सपोज यही वाली प्रोडक्ट है और इससे दिखने वाली इसी तरह की दिखने वाली एक और प्रोडक्ट है, लेकिन उन दोनों का मॉडल नंबर डिफरेंट होगा। कोई हो सकता है वो स्मॉल साइज़ की हो, ये वाली लार्ज साइज़ की हो, मॉडल नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन दिखने में तो एक ही। आपने तस्वीर देखनी है, आपने कोई वहाँ जाके देख लेना कि फिजिकली के प्रोडक्ट है कौन सी किस तरह की है, तो आपने तस्वीरों से मैच करना है। लेट्स सपोज अगर आपसे गलती हो जाए तो उस सूरत में आपने इस प्रोडक्ट का लार्ज वाली प्रोडक्ट का एसिन दे दिया और भेजा अमेज़ोन का स्मॉल प्रोडक्ट, तो अमेज़ोन कहेगा ये वाला एसिन तो है नहीं इसका। अमेज़ोन हो सकता है खुद रिकमेंडेड कर दे, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के अंदर आपकी प्रोडक्ट डाल देता है। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री से मुराद वहाँ पे एक और एसिन आ रहा होता है, अमेज़ोन कहता है ये वाला एसिन नहीं है तो लार्ज वाले का, इसके अगेंस्ट आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करके इवन के रीच एंड एवरीथिंग निकाली हो। अमेज़ोन कहेगा ये तो लार्ज एसिन है, आपने भेजा स्मॉल एसिन, तो स्मॉल वाला जो है ना, जो स्मॉल प्रोडक्ट भेजी है तो स्मॉल वाला का एसिन ये वाला है, ये नहीं हो सकता। स्मॉल वाला है जब आपको जो अमेज़ोन एसिन प्रोवाइड करे जिसके अगेंस्ट कहीं के लिस्टिंग कर लो, आपने जो 72 पीस भेजे हैं तो 72 पीस इसके ऊपर आप लिस्ट कर लो, तो वो हो सकता है उसका BSR 2 लाख तक पहुँच जाए, वरना तो आप स्मॉल वाले ही बेचते, उसको एनालिसिस कर लेते, लेकिन हो सकता है उसका BSR ही 2 लाख तक पहुँच जाओ। लेकिन अमेज़ोन कहेगा फिर करो आप लिस्ट, बिकॉज आपने तो भेज दिया होगा। तो ये वो चीज़ है कि आप प्रोडक्ट मैच करते हो कि इन बेसिस के ऊपर यूपीसी कोड, EAN नंबर होगा या मॉडल नंबर होगा, बस दोनों में से एक मैच करना चाहिए कि दोनोपैसे परचेजिंग करते हो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, बैंक इसके ब्रांड के अकाउंट पे या सेलर के अकाउंट में। लेकिन हमने एक दिन का डिले किया, एक दिन के डिले की वजह ये थी कि हम अब पूरी तरह एक्यूरेट फाइंड आउट करना चाहते थे कि जो सप्लायर के पास प्रोडक्ट पड़ी है वही ब्रांड के पास वही अमेज़ोन वाली प्रोडक्ट का एसिन कौन सा है। सो ऐसा हो सकता है ना कि अमेज़ोन के ऊपर जो बिकने वाला एसिन है वो कोई और मॉडल नंबर और सप्लायर के पास उसी तरह की दिखने वाली चीज़ हो, लेकिन हम समझ रहे हो कि शायद वही वाला मॉडल नंबर है, लेकिन मॉडल नंबर मुख्तलिफ हो। सो वो फिर आपको डबल बार या ट्रिपल बार एक बार मैच करके चेक करना पड़ता है कि मैच है कि नहीं मैच, क्योंकि आप पैसा लगा रहे होते ना, तो फिर वो आप फिर वो मैच अगर कर दिया तो फिर आपने प्रोडक्ट साइड पे कर दी। इसका पूरा एक प्रॉपर अंदाज होता है जब आप वर्किंग कर रहे होते हो अपनी फील्ड के अंदर, ऑपरेशनली जब आप काम कर रहे होते हो, फिर आप एक गूगल की शीट बना लेते हो, उसके ऊपर 4-5-10 एसिन जो कि आप ऑर्डर करवाना चाहते हो वो लगा देते हो, उनकी आगे सारी वैल्यूएशन कर देते हो कि अमेज़ोन कितने की बेचेगा या हमने अमेज़ोन के ऊपर कितने की बेचनी है, FBA फी कितनी है, सेलर फीस कितनी है, जो कल आपको एक शीट दिखाई थी। वैल्यूएशन की शीट बना दो, लास्ट के ऊपर आप सप्लायर का लिंक भी लगा देते कि अब ये वाली प्रोडक्ट जिसका एसिन ये है उसका लिंक अमेज़ोन वो सप्लायर के पास कहाँ पे, तो वो पूरा एक ऑर्डर शीट बना देते हैं एंड देन वहाँ से आप कंपाइल करते हो कि इसके इतने पीस ऑर्डर कराने हैं, इसके इतने पीस ऑर्डर कराने हैं, इसके इतने पीस ऑर्डर कराने हैं, एंड देन लास्ट में आप कंपाइल करके टोटल करते हो और वो वाली बास्केट बना के आप क्लाइंट को शेयर करते हो। और
वो वेबसाइट के ऊपर भी जब ऐड टू कार्ट करते थे या बास्केट बना देते हो या वहाँ पे ऐड टू शॉपिंग कार्ड होता है ना एक छोटा सा कि आप ऐड टू कार्ट करते जाओ वो प्रोडक्ट, तो वेबसाइट के ऊपर आप सेव करके रख देते हो कि कौन सी प्रोडक्ट है और किस के कितने पीस ऑर्डर करवाने, उस वेबसाइट का सप्लायर की वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड आप क्लाइंट को दे देते हो एंड देन वो क्लाइंट वहाँ से लॉगिन करके परचेजिंग कर देता है अपना कार्ड लगाने के बाद ऑनलाइन परचेजिंग कर देता है। यहाँ पे एक आपका यूपीसी कोड वगैरह वो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। उसके बाद ये है BSR, एक तो आपको ग्राफ से पता लग जाएगा BSR कितना है और यहाँ से पता लग जाएगा कि इसका BSR बढ़ रहा है ये कम हो रहा है 180 डेज़ के अंदर, 90 डेज़ के अंदर, 60 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर, 20 डेज़ के अंदर। तो ये एवरेज है, ये घूमता फिरता रहता है, वो अप एंड डाउन होता रहता है इसका BSR, लेकिन आपको यहाँ से पता ग्राफ देखते हुए पता लग जाता है कि इसका प्रोडक्ट का BSR कितना है, ज़्यादा है कम। एक चीज़ जो हीलियम होता है वो यहाँ पे अगर आप हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, जैसे मैंने कीपा की एक्सटेंशन की थी, आपको वैसे भी जब बोल देंगे तब आपको पता लग जाएगा। हीलियम की एक्सटेंशन जब आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे ना तो उसके बाद कर लें और यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, साइनअप क्या रहेगा, अकाउंट साइनअप करो, यहाँ पे अकाउंट बना लेना जिस नाम से पहले बनाया था। लेकिन ये वाला आपको सेल नहीं दिखाएगा बिकॉज ये फ्री प्लान होगा, आपका फ्री वाला होगा, उससे ना मतलब नहीं पाएगा। सेल कीपर नहीं दिखाता होगा। ये आपको जब टूर मिल जाएगा ना क्या कहते हैं टूर, जब आप लोगों ने ले लोगे तो भी आपका चलना लगेगा। अभी मैं फ्री बना के जैसे आपको बता रहा हूँ कि सेल्स कहाँ पे होती है। आपका अकाउंट बन जाएगा, जब आप यहाँ पे हीलियम के ऊपर ऑन करेंगे ना तो एक्सरे आ रहा है, एक्सरे अमेजन प्रोडक्ट सर्चिंग के ऊपर इसको आपने क्लिक कर लेना है और ये आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे भी सेल्स हाइड हुई ये वाली बिकॉज ये फ्री प्लान है, इसमें सेल हाइड हुई तो इसकी सेल यहाँ पे आ रही है शो हो रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर एक और चीज़ जो मिस हो गई है या एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं आई वो ये है कि आपके पास ना रैंडमली प्रोडक्ट्स होती हैं, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट सेल के साथ निकालते हैं वो आपको बता रहा हूँ। अमूमन कपड़ों के अंदर होती है वेरिएशन, तो क्लोथिंग वाली प्रोडक्ट निकालते हैं आपको निकालते हैं समझाते हैं। ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है ना, साइजेस के अंदर होंगी, कलर्स के अंदर होंगी, मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं वेरिएशन, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिक रही है। लेट्स सपोज अगर सर जैसे eBay की वेरिएशन होती है वैसे ही अमेजोन की जैसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि eBay की तो आसान होती है। अब ये देखो यहाँ पे ये हर एक वेरिएशन का ना एसी में अलग होता है,
हर एक वेरिएशन का एसियन अलग होता है। यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है ना ऊपर, ये इस वेरिएशन की है, और अगर इस वेरिएशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसका एसियन चेंज हो जाएगा, 8SP लिखा हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि अगर मुझे हीलियम यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सरे के ऊपर जाते हैं तो मुझे अगर हीलियम बता रहा होगा कि इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल है वो 1000 है, अभी तो नहीं बताएगा ना। अब ये पूरा फैच करेगा, पूरा ये वेरिएशन की सेल वगैरह देखेगा, और उसके बाद ये आपको जितनी भी सेल्स आ रही होंगी ना वो एक ही साथ आपको बता देगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ ये सारों की सेल एक ही तरह का दिखाएगा। 5000 है तो सारों की सेल 5,000 दिखाएगा, सारों की सेल। ये की जो टूल होते हैं ना वो वेरिएशन इतनी आसानी से काउंट नहीं कर पाते, तो उससे आपको कैसे चेक करते हैं, ये कैसे आपको पता लगता है। तो आप यहाँ पे आ जाते हो कीपा के अंदर, और यहाँ पे एक होगा टैप वेरिएशन। ये वेरिएशन का टाइम सिर्फ उस वक्त होगा जब इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन हो। चार्जर पकड़ना, रिसेप्शन पे जाओ, उसको एक चार्जर पकड़ना, कौन सा चार्जर है? कुछ थोड़ी सी पिन वो बड़ी वाली होती है। ठीक है लगा। सारी बनाने को लेके